नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई से दिसंबर तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में खेलकूद, नियुक्तियां, पुरस्कार, दिवस, बहुत सारे करंट अफेयर को इसमें शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इससे पहले पिछले 6 महीने का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस टेक और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष वर्ग के विजेता हैं एलेक्स मटाटा, ये केनिया के हैं। जबकि महिला वर्ग में लिलियन रंगेरुक केनिया की हैं, ये प्रथम स्थान पर रही हैं। तो पुरुष में एलेक्स मटाटा और महिला में लिलियन रंगेरुक प्रथम स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सिडनी मैराथन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सिफान हसन के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध नीदरलैंड से है। 13वें सुल्तान ऑफ जौहर कप अंडर 21 2025 का विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत आपके उप विजेता रहा है। राजगीर बिहार में आयोजित 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने जीता है। भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता है। 12वें एशिया कप हॉकी 2025 में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो अभिषेक नैन को चुना गया है। इनका संबंध भारत से है। 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 के विजेता टीम कौन सी है? तो झारखंड है। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता हरियाणा है। 15वीं राष्ट्रीय पुरुष सीनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। नेक्स्ट है कि ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है। शेष भारत को हराकर जीता है। भारत ने कितनी बार पुरुष एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है? तो 9 बार जीता है। 2025 में पाकिस्तान को हराकर जीता है 9वीं बार। अभिषेक शर्मा बने थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। 11 वर्ष के अंतराल के बाद 62वीं दुलीप ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना है? तो मध्य क्षेत्र बना है। किसे हराकर? तो दक्षिण क्षेत्र को हराकर बना है। तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 का खिताब लॉर्ड्स में किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर सर्वाधिक विकेट पैट कमिंस के द्वारा लिया गया है। 80 विकेट लिया गया था, याद रखेगा। तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप नया मिला है, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट है कि डेनमार्क ओपन 2025 में महिला एकल के विजेता कौन रही हैं? तो आन से यंग रही हैं। इनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। हांगकांग ओपन 2025 के पुरुष एकल में भारत के किस खिलाड़ी ने उप विजेता का स्थान प्राप्त किया है? तो लक्ष्य सेन ने प्राप्त किया है। हांगकांग ओपन 2025 में पुरुष युगल के उप विजेता कौन रहे हैं? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी रहे हैं। इनका संबंध भारत से, याद रखेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी रहे हैं। 30वीं सीनियर राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 के पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन है? तो पुरुष वर्ग में है मनीष सुरेश कुमार हैं, जिनका संबंध तमिलनाडु से है। जबकि महिला वर्ग में वैष्णवी यदकर, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। सिनसिनाटी ओपन 2025 और इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन देश से है। ईगा स्विएटेक, इनका संबंध पोलैंड देश से है। तो ईगा स्विएटेक ने 2025 में कौन सा प्रमुख टेनिस खिताब जीता है? तो जीता गया है सिनसिनाटी ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। कनाडा ओपन 2025 में महिला एकल की विजेता कौन बनी है? तो विक्टोरिया मम्बोको, इनका संबंध कनाडा से है। इन्होंने नाओमी ओसाका को हराया है। मैड्रिड ओपन 2025 के पुरुष और महिला एकल विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष एकल में कैस्पर रूड, इनका संबंध नॉर्वे से है। जबकि महिला एकल में आर्यना साबालेंका के द्वारा जीता गया है।
और इनका संबंध बेलारूस से है। नेक्स्ट है कि इटालियन ओपन 2025 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन रही हैं? तो रही हैं जास्मिन पाउलिनी, इनका संबंध इटली से है और इन्होंने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। रजत पदक जीता गया है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। पदक तालिका में उत्तर कोरिया को पहला स्थान मिला है। 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है। भारत कुल आपके 13 पदक जीता है। ठीक है, 4 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य पदक जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है। भारत इस चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ, जबकि पहला स्थान पर कजाकिस्तान पहले स्थान पर रहा है। 134वां डूरंड कप 2025 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो चेल्सी क्लब बना है। जो चेल्सी क्लब है इसका संबंध इंग्लैंड से है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता है, याद रखिएगा। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जो है भारत चौथी बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द ओपन चैंपियनशिप ब्रिटिश ओपन गोल्फ 2025 के विजेता कौन है? तो स्कॉटी शेफलर हैं, इनका संबंध अमेरिका से है। तो द ओपन चैंपियनशिप गोल्फ 2025 के विजेता कौन है? तो स्कॉटी शेफलर, जिसे ब्रिटिश ओपन भी बोला जाता है। 13वें नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन, इनका संबंध नॉर्वे से है, जबकि महिला वर्ग में अन्ना मुजीचुक, इनका संबंध यूक्रेन से है। भारत के डी गुकेश और कोनोरू हम्पी तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अजरबैजान और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? तो मैक्स वर्स्टेपन, इनका संबंध रेडबुल टीम से है। भारत में पहली बार आयोजित 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? तो विराज हाथी था। भारत ने 22 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में 17 वर्ष बाद किस भारतीय बालिका ने रजत पदक जीता है? तो जीता गया है तन्वी शर्मा के द्वारा। ये 16 वर्ष की हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। काफा नेशंस कप फुटबॉल 2025 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर रही है। इसका आयोजन तजाकिस्तान में हुआ और ईरान इसका विजेता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विसेंट कीमर के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध जर्मनी से है। सात्विक चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है पुरुष युगल में। इस चैंपियनशिप के इतिहास में उनका दूसरा कांस्य पदक है। पहला आपके 2022 में जीता गया था सात्विक चिराग शेट्टी की जोड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है कि आगामी 30वीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के नई दिल्ली में। भारत को 17 वर्षों के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी मिली है। तो किसकी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की। महिलाओं का फीडे विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। इनका संबंध
नागपुर से है। इस जीत के साथ ही उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब भी प्राप्त हुआ है। आयुष शेट्टी ने जून 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित एकल खिताब जीता है? तो यूएस ओपन बैडमिंटन सुपर 300 जीता है। उन्होंने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को हराया है। आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। उन्होंने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया है। जून 2025 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। महिला ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। 50 गेंद पर शतक लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। यह महिलाओं के वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था। नेक्स्ट है कि 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है। 8 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जीता गया है। चीन प्रथम स्थान पर रहा है। 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में टीम ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग में भारत 13 पदकों के साथ पहला स्थान पर है। यूक्रेन के कौन से मुक्केबाज 2025 में एक बार फिर विश्व हैवीवेट चैंपियन बने हैं? तो कौन बने हैं? अलेक्जेंडर उसिक बने हैं। अलेक्जेंडर उसिक किसे हराया है? तो डेनियल डुबोइस को हराकर जीता है। डेनियल डुबोइस को हराकर। खेलो इंडिया युवा खेलो 2025 के 7वें संस्करण में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा है? तो महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन रहा है लगातार तीसरी बार। इन खेलों का आयोजन बिहार की मेजबानी में हुआ था। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल के विजेता कौन बने हैं? तो पुरुष एकल के विजेता हैं वांग चुकिन, ये चीन के हैं। जबकि महिला एकल के विजेता हैं सुन इनगसा, ये भी चीन के हैं। थोड़ा नाम देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 2025 के पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता की सूची यहाँ पर दिया गया है, इसे ध्यान से मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025, तो वर्ष 2025 के पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम के विजेता की सूची इस प्रकार दिया गया है। 4 ग्रैंड स्लैम होता है। पहला आपका है ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसके विजेता हैं यानिक सिनर, ये इटली के हैं। जबकि फ्रेंच ओपन उसके विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। विंबलडन के विजेता हैं यानिक सिनर, इटली के हैं। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन के विजेता हैं यानिक सिनर। और उसके बाद है यूएस ओपन, इसके विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, इनका संबंध स्पेन से है। तो दूसरा और आपके चौथा ये हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, और पहला और तीसरा हो जाएगा आपके यानिक सिनर, ठीक है। उसके बाद है कि वर्ष 2025 के महिला एकल ग्रैंड स्लैम विजेता की सूची इस प्रकार है। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है इसके विजेता हैं आरियाना साबालेंका, इनका संबंध बेलारूस से है। जबकि फ्रेंच ओपन के विजेता हैं ईगा स्वियाटेक, इनका संबंध पोलैंड से है। विंबलडन के विजेता हैं मेडिसन कीज, इनका संबंध अमेरिका से है। और यूएस ओपन के विजेता हैं कोको गॉफ, इनका भी संबंध है अमेरिका से। तो इतना ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए वर्ष 2025 में किन 2 खिलाड़ियों ने पुरुष एकल के 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर अपना दबदबा बनाया है? तो यानिक सिनर अभी देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन और विंबलडन जीता है। जबकि कार्लोस अल्कराज फ्रेंच और यूएस ओपन जीता गया है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल फाइनल में ईगा स्वियाटेक ने किससे हराकर जीता है? तो आरियाना साबालेंका बेलारूस को हराकर जीता है, उनकी इनका संबंध बेलारूस से है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का उपविजेता कौन रहा है? तो कार्लोस अल्कराज रहे हैं, विजेता यानिक सिनर रहे हैं। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो कोको गॉफ है, इनका संबंध अमेरिका से है। इन्होंने फाइनल में अमांडा एनीसिमोवा को हराया था। नेक्स्ट है युगल स्पर्धा, देखिएगा वर्ष 2025 में किन 2 खिलाड़ियों की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन
दोनों के मिश्रित युगल खिताब जीते हैं? तो जीता गया है सारा ईरानी और आंद्रिया बाबासोरी के द्वारा जीता गया है। दोनों का संबंध इटली से है। जबकि विंबलडन 2025 के पुरुष युगल के विजेता कौन रहे हैं? तो हैरी हेली ओबारा, इनका संबंध फिनलैंड से है। जबकि हेनरी पैटन, इनका संबंध ब्रिटेन से है। तो इन दोनों के द्वारा जीता गया है। ये पूछने की संभावना कम ही है, ठीक है। सारा ईरानी और जास्मिन पाओलिनी, इटली की जोड़ी ने 2025 में कौन सा महिला युगल खिताब जीता है? तो फ्रेंच जीता है। उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में देखिएगा। बोला कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो भारत और श्रीलंका। वर्ष 2027 में होने वाला आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? एक दिवसीय मतलब 50 ओवर वाला। तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में आयोजित होगा। और ध्यान रखना है कि 2031 का विश्व कप भारत और बांग्लादेश में होगा। 28वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 किन 3 देशों में आयोजित होगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। मोस्ट BBI है जो फीफा है 23वां 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ब्राज़ील को मिला। किसे मिला है? ब्राज़ील को मिला है। उसके बाद है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 कहाँ आयोजित होगा? तो 2028 का जो ओलंपिक है 34वां, ये आपके होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। जबकि 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा ओलंपिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इटली में होगा। मिलान और कॉर्टिना शहर में। वर्ष 2026 में होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन स्थल क्या है? तो स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट है कि 20वें एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन सा शहर और देश करेगा? तो नागोया जापान करेगा। वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत को मिला है। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 किन देशों में खेला जाएगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीर रंजन, ये IPS है 1993 बैच के। इन्होंने राजवेंद्र सिंह भट्टी का स्थान लिया है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी के कार्यकाल में कितनी वृद्धि की गई है? तो 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। अब वो जो है 30 सितंबर 2027 तक आपके भारत के अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। वर्ष 2025-26 के लिए एसोचैम के नए चेयरमैन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो निर्मल कुमार मिंडा ने संभाला है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनो मिंडा ग्रुप के। इन्होंने संजय नायर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? तो जो निर्मल कुमार मिंडा है ये संजय नायर का स्थान लिए हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2025 में किसे नामित किया गया है? तो अनंत गोयंका को। वाइस चेयरमैन है RPG ग्रुप के। इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार प्रजापति को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर A राजा राजन को। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है 31 जुलाई 2025 से। अगला है कि अगस्त 2025 में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अभिजात सेठ बने हैं। इन्होंने डॉक्टर BN गांधार का स्थान लिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO और प्रबंध निर्देशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो प्रिया नायर। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च
एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो पराग जैन बने। कौन बने हैं? पराग जैन। ये रवि सिन्हा का स्थान लिए हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जीवन बीमा निगम LIC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो आर दोराई स्वामी। इसे एक बार चेक कीजिएगा, ये चेंज हुआ है क्या। उसके बाद देखिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को। इन्होंने देवाशीष पांडा का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो वरिष्ठ अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को बनाया गया है। इन्होंने विवेक देवराय का स्थान लिया है। राष्ट्रपति की ADC है ना, नियुक्त होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय नौसेना की अधिकारी थी। सशस्त्र बलों के एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। पुनर्गठित सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2025 में किसकी नियुक्ति हुई है? तो अजय कुमार की नियुक्ति हुई है। किसके स्थान पर? तो प्रीति सूदन के स्थान पर। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एस रमन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रथम डिप्टी प्रबंध निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो डॉन कार्ड्स की हुई है। डॉन कार्ड्स की हुई है। इन्होंने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। भारत में अमेरिका के सबसे युवा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। यह अमेरिका के सबसे युवा राजदूत हैं जिन्हें भारत में नियुक्त किया गया है। RBI के किस पूर्व गवर्नर को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है? तो उर्जित पटेल को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता कौन होंगी? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो और AUNGA की अध्यक्ष एनालेना वेरबॉक होंगी। इनका संबंध जर्मनी से है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप लियो 14 के रूप में किसे चुना गया है? तो अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट P. बोस्ट को चुना गया है। वे पोप बनने वाले पहले अमेरिकी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज को, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है किरण राव को 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो अभिनेता का अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक व कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए, ये दोनों लोग को मिला है अभिनेता में, जबकि अभिनेत्री में आलिया भट्ट को जिगरा मूवी के लिए। फिल्म फेयर 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जीनत अमान व श्याम बेनेगल को सम्मानित किया गया है। सिएटल क्रिकेट रेटिंग्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो जो रूट को चुना गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। T20 फॉर्मेट में बल्लेबाज ऑफ द ईयर और गेंदबाज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो बल्लेबाज में मिला है संजू सैमसन को और गेंदबाज में वरुण चक्रवर्ती को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला बल्लेबाज और गेंदबाज कौन चुनी गई हैं? तो बल्लेबाज में स्मृति मंधाना और गेंदबाज में दीप्ति शर्मा को चुना गया है। सीएट पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ब्रेन लारा को, इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है, और सी चंद्रशेखर को, इनका संबंध भारत से है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है?
तो भारतीय स्टेट बैंक को घोषित किया गया है। इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार मिला है। पुस्तक द वर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वेनेजुएला की लोकतंत्रवादी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को, याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो को, और इनका संबंध वेनेजुएला से है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हंगरी के लास जलो क्राइसजना होरकोई को दिया गया है। ठीक है, ये हंगरी की, कहाँ की है? हंगरी की है। नेक्स्ट हो जाएगा कि फिजिक्स का पुरस्कार किसे मिला है? तो 3 वैज्ञानिक को मिला है भौतिक विज्ञान का पुरस्कार। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों अमेरिका के हैं, जॉन क्लास, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, जबकि रसायन केमिस्ट्री में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है सुसुमु कितागावा, ये जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। जबकि अमेरिका के ओमर एम यागी को मिला है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री का पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। इसमें पहला है सुसुम कितागावा, जापान, रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया, ओमर एम यागी, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है कि फिजियोलॉजी, चिकित्सा, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को मिला है। तो किसे किसे मिला है? तो मिला है मैरी ई बुंको, अमेरिका के हैं। फ्रेड राम असडेल, अमेरिका के हैं। सिमोन साकागुची, ये जापान के हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार किसे मिला है? तो देख लीजिए, तो बोला गया कि जोअल मोकिर, अमेरिका और इजराइल दोनों की नागरिकता इनके पास है। उसके बाद है फिलिप अधियन, ये फ्रांस के हैं। अगला है पीटर होबिट, ये अमेरिका के हैं। देखिए, इसको याद करवाने के लिए कोई ट्रिक आपको हम बता देंगे, अभी इसे खाली पढ़ लीजिए। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा, बारह पढ़िएगा, और 1-2 दिन में इसका हम ट्रिक भी आपको लोड कर देंगे, या तो यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वर्ष 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस टीम को दिया गया है? तो कृषि विज्ञान क्षेत्र को दिया गया है। तो कृषि विज्ञान क्षेत्र में CSIAR की अरोमा मिशन को दिया गया है। किस मिशन को दिया गया है? अरोमा मिशन को दिया गया है। ठीक है, अरोमा मिशन टीम को दिया गया है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो 45 वर्ष से कम आयु के कुल 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मलयालम फिल्म के सुपरस्टार मोहनलाल विश्वनाथन नायर को दिया गया है। आप लोग खाली मोहनलाल सुनते होंगे, इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन नायर। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं? तो सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है वो आपके 12th फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए। तो शाहरुख खान और आपके विक्रांत मेसी हैं। नेक्स्ट है कि 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? तो होम बाउंड है। इसके निर्देशक हैं नीरज घेवान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। गंगानगर राजस्थान से इनका संबंध है। 2025 के लिए कितने कीर्ति चक्रों की घोषणा की गई है? तो 4 कीर्ति चक्रों की घोषणा की गई है, और दिया किसे किसे गया है? तो कैप्टन लाल री नाबमा
साइलो को दिया गया है, ये पहला है। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी दूसरा हो जाएंगे। तीसरा लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए, और चौथा सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को। इसके साथ आपके 15 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र भी दिए गए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला भारतीय संगठन कौन सा है? तो एजुकेट गर्ल्स है, एक एनजीओ है, एक क्या है एक एनजीओ है। एजुकेट गर्ल्स क्या है? तो एक एनजीओ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 का पुरुषों का बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रांस के फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले को मिला है। लगातार तीसरी बार बैलन डी ओर फेमिनिन महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता गया है स्पेन की एताना बोनमाती के द्वारा जीता गया है। स्पेन की एताना बोनमाती के द्वारा जीता गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान मिला है पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल को मिला है। पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल पुणे को मिला है। वर्ष 2024 के लिए आनंद ग्राम भोपाल को दिया गया था 2024 में, इस बार मिला है पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल को मिला है। नेक्स्ट है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो सुदीप्तो सेन को मिला है। इनका मूवी का नाम है द केरल स्टोरी के लिए। वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर कोपा ट्रॉफी किसे दिया गया है? तो दिया गया है लेमिन एमाल को। इनका संबंध स्पेन से है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान संजय लीला भंसारी को दिया गया है फिल्म निर्देशन के लिए, जबकि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है सोनू निगम को दिया गया है पार्श्व गायन के लिए। पार्श्व मतलब होता है कि पर्दा के पीछे से गायन करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2024 के लिए किशोर कुमार सम्मान प्रसून जोशी को दिया गया था, जबकि 2024 में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था एहसान लोई को दिया गया था, शंकर एहसान लोई को दिया गया था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने स्वच्छता में कौन सा नया कीर्तिमान बनाया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इस वर्ष इसे सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख प्लस आबादी में पहला स्थान मिला है। बोला गया कि सुपर स्वच्छ लीग 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो इसमें नोएडा प्रथम पर है, चंडीगढ़ द्वितीय, मैसूर तृतीय पर है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है हिंदी में सुशील शुक्ला को मिला है 1/12 के लिए। अंग्रेजी में मिला है नितिन कुशलप्पा को मिला है दक्षिण साउथ इंडियन माइथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए मिला है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए हिंदी और अंग्रेजी के विजेता कौन है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए हिंदी और अंग्रेजी के विजेता कौन है? तो हिंदी के हैं पार्वती तिर्की, फिर उगना इनका कविता संग्रह है, जबकि अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोट्टारी इनका उपन्यास है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किस भारतीय कार्यकर्ता को दिया गया है? तो वर्षा देशपांडे को दिया गया है। इनका संबंध सतारा मध्य प्रदेश से है। इन्हें लैंगिक समानता और भ्रूण हत्या रोकने में योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। संयुक्त राष्ट्र का डैग हैमरस्कॉल्ड पदक 2025 किन 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत दिया गया है? तो दिया गया है ब्रिगेडियर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का डैग हैमरस्कॉल्ड पदक 2025 किन 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत दिया गया है? तो दिया गया है ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को दिया गया है। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब
किसने जीता और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका विजेता है जिसका नाम है ओपल सुचाता। क्या नाम है? ओपल सुचाता चुआंगसरी। ये थाईलैंड की महिला है और इसका आयोजन हैदराबाद, भारत में किया गया था। यह थाईलैंड का पहला मिस वर्ल्ड खिताब है और किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है ओपल सुचाता चुआंगसरी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मई 2025 को कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपके 15 चुनिंदा नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया है जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरुषों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो ये चुना गया है पुरुष में सुभाषिस बोस, मोहन बगान सुपर जायंट से इनका संबंध है, सुभाषिस बोस का। जबकि महिला में सौम्या गुगुलोद को ये ईस्ट बंगाल एफसी से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला है खालिद जमील, जमशेदपुर एफसी से इसका संबंध है इनका। जबकि महिला मिला है सुजाता कर श्री भूमि एफसी से इनका संबंध है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे आपके फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मोस्ट VVI किस भारतीय लेखिका को उनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है? तो बानो मुश्ताक को दिया गया है। एक कन्नड़ लेखिका एवं अधिवक्ता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया। किसने किया है? दीपा भास्ती ने किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जन सेवा श्रेणी में किस संस्था को दिया गया है? तो दिया गया है प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया की एक गैर लाभकारी खोजी पत्रकार संस्था है। फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2025 किस उपन्यास को मिला है? तो जेम्स को मिला है और इसके लेखक हैं परसिबल एवरेट, ठीक है। नेक्स्ट है कि 78 में कांस फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी और पुरस्कार किसे मिला है? तो अनसिंपल एक्सीडेंट को मिला है। इसके निर्देशक हैं जाफर पनाही ईरान से इनका संबंध है। वर्ष 2025 का गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेंसा को। इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2025 का गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेंसा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 से किस जल विज्ञानी को सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर गुंटर ब्लॉस को सम्मानित किया गया है जो वियना विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। उसके बाद है कि महत्वपूर्ण निधन के बारे में समझिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस का निधन हो गया। उनका क्या योगदान था? तो वे जो हैं INCOSPAR जो बाद में इसरो बना के सदस्य सचिव थे और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में उनकी मुख्य भूमिका थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। किन पूर्व राज्यपाल का निधन 5 अगस्त 2025 को हुआ जिन्होंने जम्मू कश्मीर और बिहार जैसे राज्यों की सेवा की थी? तो सत्यपाल मलिक। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक कौन थे जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो फौजा सिंह जिनका निधन 14 जुलाई 2025 को हुआ है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पूर्व सदस्य जिनका लंदन में निधन हुआ उनका नाम है मेघनाथ देसाई। थाईलैंड के किस राजमाता का अक्टूबर 2025 में निधन हो गया? तो पूर्व महारानी सिरिकित का। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिकेट जगत के किस प्रसिद्ध अंपायर का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ?
तो डिकी वर्ड का, ठीक है। अब महत्वपूर्ण जो निधन है इसका भाग 2 देख लीजिएगा। इसमें बोला गया है कि होयल नार्लिकर सिद्धांत का विकास करने वाले किस प्रख्यात भारतीय खगोल विज्ञान का निधन 20 मई 2025 को हुआ। तो डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का 86 वर्ष के आयु में इनका निधन हुआ। इन्होंने सर फ्रेड होयल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण के इस सिद्धांत को विकसित किया था, ठीक है। तो हो जाएगा होयल नार्लिकर सिद्धांत। आगे है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन कहाँ हुआ। तो तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु में। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार प्रफुल्ल रॉय को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्रांति काल के लिए। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जिनका 2025 में निधन हुआ उनका नाम क्या है। तो नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी और ब्रिटिश लेखक फ्रेडरिक फोर्सिथ उनका नाम था, ठीक है। उसके बाद है कि प्रमुख सैन्य और नौसैनिक अभ्यास के बारे में देखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण सितंबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ। तो अलास्का में हुआ, अलास्का अमेरिका में। समुद्र शक्ति 2025 और जेमैक्स 2025 अभ्यास किन देशों के साथ संपन्न हुआ। तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में विशाखापट्टनम में हुआ है, जबकि जेमैक्स भारत और जापान के बीच में योकोसुका जापान में हुआ है। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु को। तो याद रखिएगा जून 2025 में ईरान पर इजरायली हमलों के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। ईरान पर इजरायली हमलों के बाद वहां फंसे, कहां फंसे तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है कि भारत और थाईलैंड के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री कहाँ आयोजित किया गया है। तो उमरोई मेघालय में किया गया है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है पैसिफिक रिच 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। तो सिंगापुर के द्वारा किया गया है, चांगी नेवल बेस पर, ठीक है। भारत के INS निस्तार ने इसमें भाग लिया है। भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ सितंबर 2025 में अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सलामिस नेवल बेस में किया है। तो ग्रीस के साथ में हेलेनिक नौसेना के साथ में। मोस्ट VVI कर लीजिएगा कि भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ सितंबर 2025 में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सलामिस नेवल बेस में किया है। सलामिस तो क्या है, ग्रीस के साथ में किया है। उसके बाद है कि प्रमुख सम्मेलन और महोत्सव 2025 जलवायु परिवर्तन पर होने वाला COP30 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया। तो बेलेम ब्राज़ील में किया गया है, जबकि पिछला COP29 अज़रबैजान में हुआ था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। इसका मूल वाक्य है, थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक है। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत करेगा, चेन्नई में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में वन प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो महात्मा गांधी के 156वीं जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त में कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपके 23 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। सितंबर माह में ओजोन परत संरक्षण दिवस और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाए जाते हैं।
तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया? तो 24 जुलाई को, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 24 जुलाई को मनाया गया है। जून माह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यस भाई कुरैशी हैं। यस भाई बोहाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जस्टिस डी बाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है, मोस्ट BBI है। मदर मेरी कम्स टू मी इसके लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय है। जबकि द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी इस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई। नेक्स्ट है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्साइज इंट्रोडक्शन के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्साइज इंट्रोडक्शन के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। उसके बाद है कि फाइंडिंग माई वे और हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर। नेक्स्ट है कि अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्साइज इंट्रोडक्शन के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। जबकि फाइंडिंग माई वे के लेखक हैं मलाला यूसुफजई और हाउ टू बी हैप्पी विद टू यू आर के लेखक हैं सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट है कि 12 years माई मेस्ड अप लव स्टोरी किस प्रसिद्ध लेखक का उपन्यास है? तो चेतन भगत का। ठीक है। उसके बाद है कि विकसित भारत इंडिया @2047 के लेखक कौन है? तो आदित्य पिट्टी। ह्यूमन एज इन द AI एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नितिन सेठ के द्वारा। इन परसुएट ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविड्स सचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया का यह पुरस्कार है। सम्मानित किया गया था 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को। ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो PM मोदी को मिला है? तो ये ब्राजील का। कहाँ का है? ब्राजील का है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो प्रदान किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? तो त्रिनाड और टोबैगो देश का। ठीक है। घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से प्रधानमंत्री को कब सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था 3 जुलाई 2025 को सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित। ठीक है। उसके बाद है कि साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है जो जून 2025 में PM मोदी को प्रदान किया गया है? तो उसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 उसका नाम है। ठीक है। मकारियोस 3 ये साइप्रस का सर्वोच्च अवार्ड है। श्रीलंका द्वारा किसी विदेशी शासक प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण PM मोदी को कब दिया गया? तो 5 अप्रैल 2025 को दिया गया है। नेक्स्ट है कि मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है जिससे मार्च 2025 में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो नाम है ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये पुरस्कार का बहुत ही बड़ा नाम है। तो जितना भी पॉइंट था सारा कंप्लीट हो गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।